सो हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे लोग। दिस इज ओम प्रकाश। स्वागत है एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग बात करते हैं कि इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो चलो गाइस, इस वीडियो में हम डाइजेस्टिव सिस्टम समझते हैं बहुत अच्छे से। हमें नहीं लगता कि ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को फिर से कोई और वीडियो देखने का जरूरत पड़े। और डाइजेशन सिस्टम में कौन कौन सा ऑर्गन पार्ट लेता है वो आपको नहीं समझ में आया, ठीक है। तो देख लो, लास्ट तक वीडियो देखो और समझ में जरूर आ जाएगा। और अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। तो चलो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। तो देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले क्या क्या आप देखेंगे, कौन कौन सा पार्ट हमारा इन्वॉल्व होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे हम लोग ओरल कैविटी इन्वॉल्व होता है, जिसमें हमारा आता है माउथ, ठीक है। टंग, माउथ टंग हो गया ये, उसके बाद टंग होता है, ठीक है। एंड देन अगर फूड यहाँ से हम लोग इंटेक कर रहे हैं, ठीक है, तो ये माउथ में गया। माउथ के जाने के बाद फिर एक देखो, यहाँ पे एक ग्लैंड होते हैं, कुछ ग्लैंड जो होते हैं सलेवरी ग्लैंड, जिसके वजह से जो कि बॉल बनाकर वो ईसोफेगस के अंदर डालता है, ठीक है। तो ये देखो, इसमें पैरोटिड ग्लैंड होता है, सब लिंगुअल ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, जिसको हम लोग सैलिवरी ग्लैंड बोलते हैं, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे एसेसरी ग्लैंड में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ कि जो भी मतलब खाना खा रहे हैं वो माउथ के अंदर गया। माउथ के अंदर के बाद फिर यहाँ पे ग्लैंड कुछ काम किया, उसके बाद ईसोफेगस में जाता है। ये देखो, ये जो पाइप है हमारा, ये क्या है, ईसोफेगस है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ईसोफेगस। ये देखो, और ये कहाँ कनेक्ट होता है, आगे जाके ये स्टोमक में कनेक्ट होता है। ये देखो, स्टोमक ये है हमारा। ये देखो, हम आपने आपको जो है आगे मतलब रियल जो बॉडी होता है वो भी दिखाऊंगा कि कैसे कैसे मतलब हमारा बॉडी में जाता है, ठीक है। ये देखो, फूड कहाँ गया, स्टोमक में गया। ये हमारा स्टोमक है, ठीक है। उसके बाद कहाँ जाता है, उसके बाद फिर जाता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये जो छोटा छोटा आपको दिख रहा है ये सारा चीज, इसको बोलते हैं हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन? अब स्मॉल इंटेस्टाइन का भी तीन पार्ट होता है। देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन ये है, स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो ड्यूडेनम होता है, जेजुनम होता है, इलियम होता है, ठीक है। एंड फिर ये देखो, जब यहाँ पे ड्यूडेनम में कुछ बहुत सारे जो है स्पिंटर होते हैं, जो कि बहुत सारे नहीं होते, एक स्पिंटर होता है, एक लाइन होता है, बाइल डक्ट डक्ट करके होता है, जो कि आता है कहाँ से, लीवर से। लीवर से क्या निकलता है, हमारा बाइल डक्ट निकलता है, जो कि और गोल ब्लाडर देखो यहीं पे होता है वो, मतलब लीवर से एक बाइल डक्ट। याद रखना कि यहाँ पे देखो ड्यूडेनम में क्या होता है, लीवर से जो बाइल डक्ट निकलता है वो भी आके यहाँ पे अटैच होता है, और पैंक्रियाज से जो जूस निकलते हैं वो भी अटैच होता है। वो क्या करता है, हमारे जो भोजन होते हैं उसको पचाने में मदद करता है, ठीक है। अब देखो, ये है जो तुम्हारा दिख रहा है, ये ग्रीन सारा पार्ट, ये है तुम्हारा गोल ब्लाडर, ठीक है। ये लीवर है, ये तो पता ही होगा, नहीं पता है तो देख लो, लीवर ऐसा होता है भाई, ठीक है। अब देखो, ये हमारा जो आ गया, जब स्मॉल इंटेस्टाइन से जब सारा भोजन जब हो जाएगा तो फिर जाएगा कहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन में। ये देखो, ये है तुम्हारा लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं इरेज कर दूं। अब देखो, ये है तुम्हारा लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में भी बहुत सारे पार्ट होते हैं। मैं अभी रफली करके तुम्हें दिखा दूं, बट अभी देख लो इसमें कि देखो, लार्ज इंटेस्टाइन में जो होता है, ये जो पार्ट है, ये पार्ट इसको बोलते हैं असेंडिंग लार्ज, असेंडिंग क्लोन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लोन होता है, ठीक है। अब ये असेंडिंग क्लोन है, ये है ट्रांसवर्स क्लोन, और ये होता है तुम्हारा डिसेंडिंग क्लोन। फिर यहाँ पे क्या होता है, रेक्टम होता है, जो कि जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, जो कि जो हमारा वेस्ट मटेरियल फीटस जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पे आके स्टोर करता है, और फिर एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये देखो, अब दिखाते हैं, ये था तुम्हारा एसेंडिंग, ये देखो एसेंडिंग क्लोन। सबसे पहले ये है लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ देख लो, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या क्या था, ट्रांसवर्स क्लोन था, डिसेंडिंग क्लोन था, एसेंडिंग क्लोन था, ठीक है। फिर से सिग्मोइड क्लोन हो गया यहाँ पे, इसी के ऊपर ये रेक्टम हो गया। अब देखो, ये जो पार्ट है, एक मिनट, ये देख लो, ये जो पार्ट है हमारा, ये लार्ज इंटेस्टाइन से ये दिख रहा है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो बाहर निकला हुआ है, इस यही है, इसको बोलते हैं अपेंडिक्स, ठीक है। जो कि यही अगर इसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो इसको हम लोग फिर काट के क्या करते हैं, निकाल देते हैं बाहर। ये इसका बॉडी में देखो काम तो कुछ नहीं है, बस ऐसा ही फालतू पड़ा हुआ है, ठीक है। तो बहुत लोग बोलते हैं सबसे फालतू क्या है, ये सबसे फालतू तुमको यही लगता है, जो कि मतलब अंदर में बना हुआ है, ठीक है। तो इसको बाहर मतलब अगर इस पे इन्फेक्शन हो जाए या फिर कुछ हो जाए तो इसको काट के बाहर हम लोग निकाल देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे, फ्लो चार्ट में समझा देता हूँ कि एक बार में अगर एग्जाम में आए कि कैसे बनाना है डाइजेस्टिव सिस्टम तो कैसे बनाओगे, ठीक है। तो मैं एक स्लाइड ले लेता हूँ, उस पर आपको दिखाता हूँ, ठीक है।
स्लाइड एक लेने से पहले पहले देख लो कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन। ठीक है, ये क्या है? ग्रुप ऑफ ऑर्गन, बहुत सारा ऑर्गन मिल के ये हमारा बन रहा है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन द फूड। फूड को क्या करता है? तोड़ता है। ये फूड को जो हम लोग खाते हैं, जैसे कि इतना बड़ा अगर कोई चीज खा रहे हैं हम लोग, तो उसको तोड़ कर क्या करता है? ये फूड, जो भी फूड है उसको तोड़ता है, ऑब्जर्व करता है, न्यूट्रिशन लेता है और एलिमिनेट करता है वेस्ट में। जो वेस्ट हम जो एनएस के थ्रू बाहर निकलते हैं उसको वेस्ट में एलिमिनेट करता है। ठीक है, हमारे बॉडी में। ठीक है, तो लिख लोगे, डाइजेशन सिस्टम इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन फूड। ये इंपॉर्टेंट है, ये करना है, ब्रेकिंग डाउन फूड, एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिशन, एलिमेंटिंग वेस्ट जो होता है वो हमारे बॉडी में करता है। ठीक है, इट कन्वर्ट द फूड वी ईट इनटू एनर्जी। ठीक है, हम जो फूड खाते हैं वो हमारा क्या होता है? कन्वर्ट होता है एनर्जी में। एंड मटेरियल्स नीड टू द ग्रोथ एंड रिपेयर। क्या होता है? मतलब हमारे ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं, देखो हम बोले कि एक स्लाइड लेते, देखो अगर ये तो एक ही बना हुआ, ये देखो, ये रियल, ये ह्यूमन का है। ये है तो आपका क्या था? ये था ईसोफेगस। ईसोफेगस था ये आपका क्या हो गया? ये है स्टोमक। क्या था ये? स्टोमक था। ठीक है, ये आपका जो दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये है आपका क्या है? ये है आपका लीवर। ठीक है, और यहाँ पैंक्रियाज, ये देखो छोटा सा दिख रहा होगा, ये जो है ये पैंक्रियाज है। ठीक है, क्या है ये? पैंक्रियाज है आपका। ये है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, देखो कितना बड़ा है, ये देखो स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर हम एक और चीज इसमें ऐड करें, जो कि अगर एग्जाम में लिखोगे तो और अच्छा रहेगा, कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है हमारा, वो 7 मीटर का होता है। ठीक है, 7 मीटर का ये स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है हमारा, वो जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है वो 1.5 टू समथिंग, मतलब 2 सेंटीमीटर, मतलब सारा मिलाकर अगर ये पूरा को लिया जाए ऊपर से लेकर नीचे तक, एन जैसे कि अगर यहाँ से ईसोफेगस, स्टमक, वो भी सारा अगर पाइप ऊपर से लेकर नीचे तक ये है, तो ये प्रॉपर 9 मीटर का होता है। ठीक है, इसको थोड़ा हटा देते हैं। ये देखो प्रॉपर जो है 9 मीटर का ये प्रॉपर एक लाइन होता है। अगर ये मतलब कि अगर इसको स्मॉल इंटेस्टाइन को और अगर लार्ज इंटेस्टाइन को अगर पाइप बना के खड़ा कर दिया जाए, तो एक 2 मंजिला बिल्डिंग ये बना सकता है। ठीक है, एक 2 मंजिला बिल्डिंग इतना ऊंचा होता है। अब लोग इसको हल्के में ले रहे थे, बताओ। सब लग रहा था कि इतना छोटा है, लेकिन ये इतना लंबा होता है। ये देखो 7 मीटर का होता है ये पूरा। समझ रहे हो कितना बड़ा है? अब इसको थोड़ा मैं हटा देता हूँ, थोड़ा पढ़ा भी दूं तुम लोगों को, ये इंपॉर्टेंट था, ये लिख लेना। ठीक है, सो हम लोग क्या क्या देखे? ये था हमारा, जैसे कि माउथ से एंटर किया। ठीक है, अब इस पर थोड़ा ड्राइंग खराब लगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा ईसोफेगस आ गया ऐसे। ठीक है, ईसोफेगस आया, फिर यहाँ से ये स्टोमक बना। ठीक है, ये देखो स्टोमक बन गया। अब देखो स्टोमक का बहुत सारा पार्ट होता है, तो वो मैं क्या करूंगा कि एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जो कि हर एक ऑर्गन के बारे में बताऊंगा, जैसे कि स्टोमक हो गया, लीवर हो गया, अलग अलग सारा चीज के बारे में। ठीक है, अब देखो ये क्या निकला यहाँ से? ये आ गया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ये देखो सबसे आसान बनाना है, तुरंत सीख जाओगे तुम लोग, और गलती ये तो हो ही नहीं सकता। अब देखो ये क्या करता है? ये है आपका, देखो अब यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। ये है ईसोफेगस। ठीक है, ये है आपका स्टोमक। ये एक तुम्हारा क्या हो गया? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका क्या होगा? ये हो गया ड्यूडेनम। ठीक है, ये है जेजनम। अरे यार, ये है क्या है? जेजनम है। ठीक है, और ये हमारा यहाँ पे क्लोन से जाके जुड़ गया, तो ये देखो ये ऐसे लार्ज इंटेस्टाइन बनाएगा। ठीक है, पहले इसको हटाओ, इस सबको, पिक्चर तो अच्छा बना दूं तुम लोगों के लिए। तो ये देखो, ये है इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, देखो ऐसे ये बनेगा, इसके ऊपर से ऐसे रहेगा ये। ठीक है, अब यहाँ पे ये ना, देखो ये पढ़ रहे हैं, पढ़ने पे ध्यान दो, पिक्चर पे ध्यान मत देना। ये है हमारा एसेंडिंग लार्ज इंटेस्टाइन।
ALI इसको याद रखना। ये है तुम्हारा ट्रांसवर्स लार्ज इंटेस्टाइन, ये है आपका कौन सा, डिसेंडिंग लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। ये हो जाएगा रेक्टम, ठीक है। और ये हो गया ये हमारा यहाँ पे जो निकल रही ये है एनस, ठीक है। समझ में आया। और यहाँ पे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर था जिसको क्या हम लोग बोलते थे, तो ये था हमारा अपेंडिक्स, ठीक है। क्या था, अपेंडिक्स। चलो आगे देखते हैं क्या है। अब देखो अगर हम लोग बात करें, ठीक है, ये इस पे ध्यान मत दो, ये मिसप्रिंट है, ठीक है। अब देखो दो तरह से ट्रैक, पहले देखो एलिमेंट्री कैनाल होते हैं हमारे में, जैसे कि बताया कैसे कैसे, इट इज द लॉन्ग ट्यूब थ्रू विच फूड पास है, जो हमारा फूड कैसे पास हो रहा है, जैसे कि माउथ से कैसे गया, फायरिंग्स, इसोफेगस, स्टोमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर है क्या, लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह, ठीक है। यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन लिख लो, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या था, ड्यूडेनम था, जेजुनम था, इलियम था। अब ये क्या करता है, माउथ क्या करता है, चीविंग करता है, मिक्स करता है फूड को सलाइवा विथ सलाइवा के साथ, एंड डाइजेशन एंड कार्बोहाइड्रेट बिगनिंग करता है, ठीक है। फेरिंग्स क्या करता है, हेल्प करता है स्वेलिंग में, मतलब कि उसको अंदर निगलने में, ठीक है, निगलने में हेल्प करता है फेरिंग्स। इसोफेगस क्या कर रहा है कि कैरी करता है फूड को स्टोमक, मतलब कि ये स्टोमक तक ले जाता है फूड को, ठीक है। अब देखो इसोफेगस हो गया, स्टोमक क्या कर रहा है, मिक्स कर रहा है फूड, गैस्ट्रिक जूस वहां पे बनते हैं बहुत सारे, HCl प्रेजेंट होता है, याद रखना। और ये क्या करता है, बिगिनिंग प्रोटीन डाइजेशन करवाता है, ठीक है। स्टोमक क्या करवाता है, प्रोटीन डाइजेशन, ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करवाता है, गैस्ट्रिक जूस बहुत सारा निकलता है, प्रोटीन डाइजेशन करवाता है, मिक्स करता है फूड को, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, कंप्लीटली डाइजेशन जो होता है, ऑब्जर्वेशन होता है न्यूट्रिशन का, जैसे कि हम लोग खाना खा रहे हैं, ठीक है, वो तो पेट में जा रहा है, लेकिन वहां से न्यूट्रिशन हमको कैसे मिल रहा है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद वो क्या करता है, न्यूट्रिशन हमारा लेता है, ठीक है, बॉडी में, या फिर जो ब्लड में गया, या फिर जो हम लोग को ताकत मिलती है खाने के बाद, वो सारा क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से स्टार्ट हो जाता है एब्जॉर्प्शन कर, जैसे कि एब्जॉर्प्शन करना, ठीक है। और ये ड्यूडेनम में होता है, जेजुनम में होता है, और इलियम में होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। शोध। अब देखो लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ पे लिखा हुआ था, हमें आगे नहीं है, बट देखो लार्ज इंटेस्टाइन क्या था कि ये था, देखो लार्ज इंटेस्टाइन अगर मैं ऐसे बना दूं, तो ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन बन के हो गया तैयार, ये देखो कुछ इस तरह से रहता है, ठीक है, इस तरह से ये हो गया। अब देखो इसमें क्या था, अपेंडिक्स था, यहाँ पे क्या था, अपेंडिक्स था, जो कि मतलब वेस्टेड पार्ट था, इन्फेक्शन हो जाता है इसमें तो इसको काट के आली निकाल देते हैं, ठीक है। ये क्या है, असेंडिंग क्लोन है, ये क्या है, डिसेंडिंग क्लोन है, ये क्या है, सॉरी सॉरी, ये है ट्रांसवर्स क्लोन, ये क्या, डिसेंडिंग क्लोन। यहाँ था रेक्टम, ठीक है, ये रेक्टम था जो कि स्टोर करता था क्या को, फिटर को, जो भी मतलब वेस्टेज पार्ट है उसको। और ये क्या है आपका, एनस है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या, सीकम, इसको ये सीकम बोल रहे हैं, यहाँ से जो अटैच हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का जो बीच का जो पार्ट है यहाँ पे, ये इसको सीकम बोलेंगे हम लोग, ठीक है। सीकम हो गया, ये क्लोन हो गया, और ये हो गया रेक्टम, ये है एनस, ठीक है। अब देखो लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या होता है, ये ऑब्जर्व करता है, ये भी वाटर एंड फॉर्म्स करता है फिकस, मतलब कि हमारा जो बॉडी, जैसे कि हम लोग भोजन पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन में, जैसे कि बोले कि हम न्यूट्रिशन वगैरह जो भी कैसे मतलब हमारे बॉडी में जा रहा है, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन की, ये क्या कर रहा है, वाटर को पूरा मिला के, और ये फीकस मतलब पहुंचा देता है, मतलब जो वेस्टेड पार्ट जो रहता है वो ऐसे करके पहुंच जाता है, ठीक है, एनस के पास। अब देखो, अब एनस क्या करता है, वेस्टेड पार्ट को क्या करता है, बॉडी से बाहर निकाल देता है, हमारा जो भी बॉडी में होगा मतलब वेस्टेड पार्ट उसको बाहर निकल जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखो अगर हम प्रॉपर बात करें, क्या क्या बात की हम लोग, कि माउथ से गया, ठीक है, माउथ से यहाँ पे गया, और ये क्या, ईसोफेगस था, ईसोफेगस के बाद स्टोमक में गया, ठीक है, फूड, स्टोमक में जाने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसे आया, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या था, ड्यूडेनम था, जेजनम था, और इलियम था। ये था यहाँ पे सीकम, जो कि क्या कर रहा था, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन को ज्वाइन जो करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सीकम, ठीक है। यहाँ पे रेक्टम था, और यहाँ पे क्या था, एनस था। ये क्या था तुम्हारा, असेंडिंग क्लोन, ये था ट्रांसवर्स क्लोन, ये था तुम्हारा डिसेंडिंग क्लोन, ठीक है। चलो रफली हो गया, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, पहले इसको देखो एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे। क्या था, माउथ था, ये था ईसोफेगस था, ये था स्टोमक, ठीक है। भाई राइटिंग में मत जाना। स्मॉल इंटेस्टाइन में इसमें क्या क्या था, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या आएगा, ड्यूडेनम आएगा सबसे पहले,
ड्यूडेनम, फिर आएगा जेजनम, ठीक है, फिर आएगा क्या आपका इलियम। इलियम क्या होता है, सबसे लास्ट में होता है, ठीक है, इलियम। ये क्या हो गया, फिर यहाँ पे हो गया सीकम, ठीक है, ये था एसेंडिंग क्लोन, ये क्या था ट्रांसवर्स क्लोन, ट्रांसवर्स क्लोन, ये क्या था हमारा डिसेंडिंग क्लोन, ये क्या था रेक्टम था, और ये क्या है हमारा एनस हो गया, ठीक है, समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि देखो ये है आपका रियल ह्यूमन बीइंग का मतलब स्टोमक जो भी होता है, हमारा एब्डोमेन पार्ट, वो सारा चीज। अब इसमें जल्दी जल्दी बताओ क्या क्या दिख रहा है। देखो ये है लीवर, ये देखो ये जो ब्राउनिश दिख रहा है तुमको, ये क्या है लीवर। ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ये है गॉल ब्लाडर, क्या है हमारा ये जीबी है, ये लीवर है। और ये देखो यहाँ पे ये इस तरह से जो ऐसे ये आया हुआ है, ये जो बन के आया हुआ है, ये इंटीरियर पार्ट में है बट थोड़ा सा मतलब नहीं दिख रहा है। मतलब इसमें देखो ये सारा जो पीला पीला जो दिख रहा है ना, ये सारा चीज पीला पीला, ये सारा फैट भरा हुआ है। क्या है ये फैट है, ये है क्या स्टोमक है आपका, ठीक है, सॉरी। ये देखो ये जाएगा तुम्हारा ये ड्यूडेनम, अंदर ही अंदर ये जा रहा है, ये जो ये यहाँ से जो निकला है ऐसे, ये है ड्यूडेनम, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे फर्स्ट पार्ट जो होता है वो ड्यूडेनम हुआ। फिर ये देखो यहाँ पे जेजनम आया, यहीं पे देखो ड्यूडेनम ये है, ठीक है, और यहीं से जो स्टार्ट हो रहा है वो ऐसे, ये जो ऐसे आ रहा है, ये हो गया क्या तुम्हारा जेजनम। और उसके बाद ये पूरा इलियम, ये जो भी है इलियम है पूरा, ठीक है। उसके बाद ये देखो यहाँ पे अटैच हुआ, यहाँ पे ये देखो ये अटैच है, तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या सीकम, ठीक है। ये हमारा हो गया देखो लार्ज इंटेस्टाइन, ये देखो पूरा प्रॉपर, इसको पहले मिटा देता हूँ थोड़ा सा, तब दिखेगा भी अच्छा से। ये देखो ये जो प्रॉपर पार्ट है ये है तुम्हारा लार्ज इंटेस्टाइन, ये देखो ऐसे आया, ये देखो इतना बड़ा है ये इतना बड़ा ऐसे ऐसे करके यहाँ तक आता है ऐसे। मतलब ये जो पूरा है आपका ये है लार्ज इंटेस्टाइन, ये देखो ये पूरा सारा चीज जो भी लो सब, ये पीला पीला क्या है, ये फैट है हमारा, ठीक है। बॉडी में होता है बहुत सारा फैट भर गया, तो ये पीला पीला क्या है फैट है, ठीक है। तो ये देखो ये क्या है लार्ज इंटेस्टाइन, तो ये था हमारा एसेंडिंग क्लोन, ये था क्या पढ़ते हैं हम लोग ट्रांसवर्स क्लोन, अरे भाई ये था ट्रांसवर्स क्लोन। ये क्या था हमारा डिसेंडिंग क्लोन, ये जो आपको दिख रहा है ये है रेक्टम, क्या था ये था रेक्टम। और ये जो यहीं से नीचे से नहीं दिख रहा है जो कि ये भी जो ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है ये वाला, ये है यूरिनरी ब्लाडर। ये देखो यूरिनरी ब्लाडर जो कि क्या करता है यूरिन को क्या करता है स्टोर करता है, ठीक है। अब देखो अपेंडिक्स तुम्हें कहीं दिख रहा है, ये देखो अपेंडिक्स ये है, ये सबसे छोटा जो पार्ट दिख रहा है ये, फिर से दिखा दो, ये पूरा को साफ कर दो अच्छे से दिखेगा। देखो ये देखो ये जो छोटा सा पार्ट दिख रहा है ये है अपेंडिक्स तुम्हारा, इसी में इन्फेक्शन होता है, इसको काट के बोलते हैं कि अपेंडिक्स हो गया। तो अपेंडिक्स में इसी का ऑपरेशन करके हम लोग बाहर निकाल देते हैं इसको काट के, ठीक है। आगे थोड़ा सा देखते हैं इसमें और नॉलेज लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें होता है एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन, कौन कौन सा है मतलब क्या क्या पार्ट क्या करता है इसमें, ठीक है, ऑर्गन कौन कौन से काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो ये क्या है, दिस ऑर्गन हेल्प टू डाइजेशन बट फूड डज नॉट पास थ्रू देम, इसके बिना फूड पास नहीं होगा बॉडी में, ये इतना याद रखना। तो हमारा सलाइवरी ग्लैंड जो पहले बताया था तीन ठो ग्लैंड था, ये क्या करता है सलाइवा प्रोड्यूस करता है, सलाइवा प्रोड्यूस करेगा, इससे बॉल बनेगा, बॉल बन के ओइसोफेगस के थ्रू पेट में आएगा। लीवर क्या करता है, जैसे कि लीवर बताए थे बाइल डक्ट के थ्रू, जो बाइल डक्ट दिखा रहे थे जो कि जाके गोल ब्लैडर में स्टोर होता है, जो उसमें से जो भी बाइल प्रोडक्ट निकलता है, तो ये देखो प्रोड्यूस करता है बाइल को फॉर फैट डाइजेशन के लिए, जो भी फैट जो है डाइजेशन हो रहा है उसके लिए, ठीक है। अब देखो गॉल ब्लैडर क्या करता है हमारा स्टोर करता है बाइल को। देखो गॉल ब्लैडर कुछ इस तरह से रहता है, लीवर के अंदर कुछ गॉल ब्लैडर इस तरह से रहेगा। लीवर ये जो है ऐसे हमारा है ये लीवर, भाई थोड़ा ये दो भागों में से डिवाइड रहता है। गोल ब्लैडर इसके यहाँ पे रहता है, इसको बोलते हैं गोल ब्लैडर, ये अटैच रहता है यहाँ से जो आता है ऐसे करके, तो इसमें ये क्या करता है स्टोर करता है, फिर ऐसे जाके ये
ये जो यहाँ से जो ड्यूडेनम निकलता है, तो ड्यूडेनम में जाके यहाँ अटैच हो जाता है, ठीक है। अब पैंक्रियाज क्या करते हैं, देखो पैंक्रियाज भी होता है स्टोमक जस्ट इस तरफ। अगर हम स्टोमक इसे बना रहे हैं, फिर से डायग्राम पे कमेंट मत करना ये जो यहाँ से ड्यूडेनम निकल रहा है, तो पैंक्रियाज यहाँ पे होता है ऐसे, ये देखो ऐसे, ये यहाँ पे होता है, ठीक है। तो पैंक्रियाज क्या हो गया, सीक्रेट क्या करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम। पैंक्रियाज क्या करता है, सीक्रेट करता है डाइजेस्टिंग एंजाइम को एंड हार्मोन्स को, ठीक है। आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। और हाँ, समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और कमेंट कर दो कि कौन सा और मतलब ऑर्गन्स के बारे में या फिर कौन सा बॉडी पार्ट के बारे में जानना है अच्छे से, तो मैं अपने मतलब अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। मतलब एक प्रॉपर वीडियो उस पे ला सकूं, ठीक है। और कौन कौन से यूनिवर्सिटी से देख रहे हो कम से कम वो बता दो भाई, ताकि हमें भी अच्छा लगे कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो भाई लोग देख रहे हैं, वो कौन कौन से यूनिवर्सिटी से ये चीज देख रहे हैं, ठीक है। कौन कौन से मेडिकल कॉलेज से देख रहे हो तो मेडिकल कॉलेज के नाम भी लिख देना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।